माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल में। और हम उम्मीद करते हैं भक्तों कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। भक्तों, माँ भगवती जी की कृपा कुछ इस प्रकार है कि जो भी भक्त माता रानी जी की यात्रा पर आता है वो झोलियाँ भरकर ही घर जाता है। आपने तो यात्रा मार्ग में देखा होगा कि दुनिया भर से भक्त आते हैं और माता रानी जी अपनी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और साथ में आपने अनुभव भी किया होगा कि कितने सारे भक्त माता रानी जी से अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं और उसमें अधिकतर भक्त ऐसे होते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हो चुकी होती है और वो भवन पर पहुंचकर माता रानी जी का धन्यवाद करने के लिए आते हैं। साथ ही भक्तों, आपने यह भी अनुभव किया होगा कि भक्त कितनी कठिनाई से यात्रा पर पहुंचते हैं। कई सारे भक्तों को आपने नंगे पैर यात्रा करते हुए देखा होगा। साथ ही आपने कई सारे भक्तों को दंडवत यात्रा करते देखा होगा। तो सोचिए भक्तों, माता रानी जी की शक्ति और उनकी कृपा कितनी अपार है कि भक्त इतनी कठिनाई के बाद भी माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं। तो आप मानकर चलिए कि माता रानी जी आज भी साक्षात वहां पर विराजमान है और वो अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं, भक्तों को शक्ति देती हैं यात्रा करने की, यात्रा पर आने की। और देखिए भक्तों, कैसे कैसे कितनी कठिनाई लेकर भक्त माता रानी जी के दरबार पर पहुंच ही जाते हैं। ऐसे में भक्तों, कई सारे भक्त ऐसे हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि जो माता रानी जी के पिंडी के दर्शन उन्हें होते हैं वो असली हैं या नकली हैं। दरअसल क्या होता है, भक्तों को कन्फ्यूजन हो जाती है जब वो भवन पर पहुंचते हैं और वो वहां पहुंचकर 2 या 3 गुफा देखते हैं। ऐसे में उनको लगता है कि जो माता रानी जी की पिंडी के उनके दर्शन कराए जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल पिंडी है और असली पिंडियां माता रानी जी की गुफा में कहीं अंदर विराजमान है। भक्तों, आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने स्पेशली ये वीडियो बनाई है और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बता दें भक्तों, भवन पर माता रानी जी की जो प्राचीन गुफा है उसके अलावा भी 3 गुफा और विराजमान है और उन तीनों गुफा से आपको असली पिंडी यानी कि जो ओरिजिनल पिंडियां हैं माता रानी जी की, जो कि महालक्ष्मी जी, महाकाली जी और महासरस्वती जी के रूप में वहां पर विराजमान है, आपको उन गुफाओं से भी असली पिंडी यानी कि ओरिजिनल पिंडियों के ही दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसा मन में बिल्कुल वहम मत रखिए कि आपको किसी और पिंडियों को दर्शन कराए जाते हैं। सभी भक्तों को ओरिजिनल यानी कि असली पिंडियों के ही दर्शन होते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं वहीं पूरी होती हैं। दरअसल भक्तों, उस गुफा का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि आप जब जाएंगे गुफा के अंदर तो आपको ओरिजिनल पिंडी के ही दर्शन होंगे। हालांकि जब आप अलग अलग गुफा से दर्शन करने जाएंगे तो आपको जो माता रानी जी की पिंडियों का दर्शन होगा वो अलग अलग एंगल से यानी कि अलग अलग दिशाओं से होगा। आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भक्तों आपको बता दें कि जब आप माता रानी जी के दर्शन के लिए जाते हैं, चाहे तो आप गेट नंबर 3 से दर्शन करें या गेट नंबर 5 से दर्शन करें, आप जब मेन हॉल में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको सोने की गुफा दिखाई पड़ती है, जब आप आगे बढ़ते हैं और जब सिक्योरिटी की चेकिंग होती है, सिक्योरिटी की चेकिंग करने के बाद आपको एक ओपन एरिया दिखाई पड़ता है और जहाँ पर कई सारे रेलिंग आपको दिखाई पड़ती हैं। आप सामने वीडियो में देख सकते हैं जो रेलिंग जा रही हैं ये माता रानी जी की गुफा की तरफ जा रही हैं और इसी से भक्तों को दर्शन होते हैं माता रानी जी की ओरिजिनल पिंडी के। भक्तों, यहाँ पे ना 3 गुफा बनाई गई हैं। एक गुफा बनाई गई है जिससे आप एंट्री करते हैं और दूसरी गुफा बनाई गई है जिससे आप एग्जिट करते हैं। आपने यदि नोटिस किया हो तो माता रानी जी के इस ओपन एरिया में कांच के एक फ्रेम में माता रानी जी की बड़ी सी मूर्ति विराजमान है। तो भक्तों, एक गुफा आपको माता रानी जी की इस मूर्ति के सामने मिलेगी। आप वहां से एंट्री करेंगे और माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप एग्जिट करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो आपको उल्टे हाथ में माता रानी जी का चरणामृत जो शेर के मुंह से बहता हुआ दिखता है वो आपको दिखाई पड़ेगा। भक्त ज्यादातर वहां से दर्शन करने के बाद बाहर आके चरणामृत का प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर वापस निकल जाते हैं। एक गुफा भक्तों, ये जो माता रानी जी की मूर्ति है जो कांच के अंदर बड़ी सी मूर्ति है, एक गुफा इसके ठीक पीछे है। आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे 2 रेलिंग दिखाई पड़ रही हैं। एक रेलिंग तो आपको पहली वाली गुफा की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है और एक रेलिंग दिखाई पड़ रही है जो कि माता रानी जी की मूर्ति के पीछे की तरफ आती है। वहां से भक्त जब दर्शन करने के लिए जाते हैं माता रानी जी की तो इसी गुफा से ही बाहर निकल कर आते हैं। और जब आप पहली वाली गुफा से जाते हैं यानी कि जो मूर्ति के सामने वाली गुफा पड़ती है वहां से अंदर एंटर करते हैं तो आप दर्शन करके दूसरी गुफा से बाहर आ जाते हैं। तो भक्तों, ये तो रही बात गुफा की। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर 3 गुफा हैं। एक गुफा है जिससे आप एंट्री करेंगे और दूसरे से आप बाहर निकल आएंगे। एक गुफा पड़ती है जो कि माता रानी जी की मूर्ति के ठीक पीछे पड़ती है। उस गुफा से आप एंट्री करेंगे, उसमें एग्जिट का जो द्वार है, उसमें जो बाहर निकलने का द्वार है वो उसी गुफा से है, तो आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे।
तो हम उम्मीद करते हैं कि गुफा को लेकर आपके मन में जो सवाल होगा वो दूर हो गया होगा। वीडियो में हम एरो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात की जाए अंदर दर्शन की, तो भक्तों यदि आपने नोटिस किया होगा, जब आप पहली वाली गुफा से दर्शन करते हैं तो जब आप अंदर जाते हैं तो माता रानी जी की जो पिंडियाँ आती हैं वो आपके ठीक सामने पड़ती हैं, और जब आप मार्बल पर माथा टेकते हैं तो जो डिस्टेंस होता है आपके माथा टेकने में और माता रानी जी की पिंडियों में वो थोड़ा ज़्यादा होता है। वही भक्तों आप जब पीछे वाली गुफा से दर्शन करते हैं, यानी कि जो मूर्ति के पीछे वाली गुफा है वहाँ से यदि दर्शन करने जाएंगे, उस समय यदि आप नोटिस करेंगे तो जो मार्बल का एंगल है वो थोड़ा तिरछा है। उस समय भक्तों जब आप माता रानी जी के मार्बल पर जब अपना सिर झुकाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो दूरी है आपके सर झुकाने में और माता रानी जी की पिंडियों में वो थोड़ी कम है। दरअसल भक्तों इस गुफा का निर्माण कुछ ऐसा किया गया है कि दो अलग अलग गुफाओं से अलग अलग एंगल से एक ही पिंडियों के दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं। आपने यदि नोटिस किया हो तो गुफा में दो पंडित जी विराजमान रहते हैं। एक पंडित जी की पीठ आपकी तरफ होगी जो कि दूसरी गुफा के भक्तों को दर्शन कराते हैं, और एक पंडित जी आपके सामने बैठे होंगे सीधे हाथ पे, जो आपसे प्रसाद लेंगे और माता रानी जी को टच कराकर आपको वापस कर देते हैं। तो वो पंडित जी तो आपको दर्शन करा रहे हैं जिस गुफा से आप जा रहे हो। वहीं पर जो पंडित जी पीठ दिखाकर आप बैठे हुए हैं, जिनकी पीठ आपको दिख रही है, वो पंडित जी उन भक्तों को दर्शन करा रहे हैं जो दूसरी वाली गुफा से अंदर आ रहे हैं। यदि आपने ध्यान ना दिया हो तो आप अगली बार जाकर ध्यान दे सकते हैं। भक्तों हमने रिसेंटली अपनी यात्रा की है और माता रानी जी की कृपा से मुझे दोनों गुफा से दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब मैंने पहली बार यात्रा की थी तो जो पहली नंबर की गुफा है, यानी कि जो मूर्ति के सामने वाली गुफा है, उससे मैंने दर्शन किए थे। तो मैंने इस बात का अनुमान लगाया था कि जब मैंने माता रानी जी के मार्बल पर अपना सर झुकाया था तो उस समय माता रानी जी बिल्कुल सामने थी मेरे, और थोड़ी सी दूरी थी माता रानी जी के पिंडियों में और मेरे सर झुकाने में। और वहीं पर एक पंडित जी बैठे हुए थे और एक पंडित जी वो थे जिनकी मुझे पीठ दिख रही थी। वहीं भक्तों अभी कुछ दिनों पहले हमने फिर से दर्शन किए और इस बार हमें दूसरी गुफा, यानी कि जो माता रानी जी की कांच की मूर्ति विराजमान है उसके पीछे वाली गुफा से दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमने इस बात का अंदाजा लगाया कि जब मैंने माता रानी जी के मार्बल पर सर झुकाया, माथा टेका, उस समय माता रानी जी की पिंडियों का जो डिस्टेंस था, जो दूरी थी, वो बहुत कम थी और उसका एंगल भी थोड़ा अलग था। उस समय में भी गुफा में दो पंडित जी विराजमान थे। एक पंडित जी जो हमें माता रानी जी के दर्शन करा रहे थे, साथ ही एक पंडित जी वो थे जिनकी मुझे पीठ दिख रही थी, जो कि उन वाले भक्तों को दर्शन करा रहे थे जो वो दूसरी गुफा से आ रहे थे। भक्तों ऐसा तब किया जाता है जब भीड़ बहुत ज़्यादा भर जाती है, और ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए वो दोनों लाइन को चला देते हैं और एक ही बार में दोनों गुफा से भक्तों को दर्शन होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि एक ही लाइन रहती है, एक ही गुफा से भक्तों को दर्शन होते हैं, तो भक्त इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि जो सामने वाली लाइन है वो कहाँ से जा रही है और कहाँ से आ रही है। पर जब कभी भी दोनों लाइन से आपको दर्शन होंगे तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप गुफा में एंटर करेंगे तो आपको सामने वाली लाइन भी दिखाई पड़ेगी, बशर्ते वो उस समय लाइन खुली हो दर्शन के लिए। ज़्यादातर एक ही लाइन खुली होती है, इसीलिए आपको उस बात का अंदाजा नहीं लगता है। पर चूंकि इस बार हम दर्शन के लिए गए थे और इस समय दोनों लाइन एक साथ चल रही थी, दोनों गुफा से भक्तों को दर्शन कराए जा रहे थे, तो जब हम गुफा में पहुंचे थे तो हमने दूसरी लाइन को भी देखा जो कि सेम पिंडी को दर्शन कर रहे थे। हम भी उन्हीं माता रानी जी के आगे अपना शीश झुका रहे थे, दर्शन कर रहे थे, और जो दूसरी लाइन आ रही थी वो भक्त भी सेम माता रानी जी की पिंडियों को दर्शन प्राप्त कर पा रहे थे। तो भक्तों हम आपको बता दें, अपने मन से ये वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि भक्तों को अलग अलग पिंडियों को दर्शन कराए जाते हैं। माता रानी जी की एक ही पिंडी, यानी कि जो 3 ओरिजिनल और साक्षात माता रानी जी की पिंडियां हैं, महालक्ष्मी जी, माँ गौरी जी और माँ सरस्वती जी, इन्हीं 3 पिंडियों के दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं और यहीं पे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब अगली बार आप यात्रा पर जाएं दर्शन करने के लिए तो अपने मन ही मन में माता रानी जी का नाम जपते रहिए और आप ध्यान से, गौर से माता रानी जी की पिंडियों की तरफ देखिए, तो आपको साक्षात माँ गौरी जी, माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। तो भक्तों हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी सवाल थे या जो भी कन्फ्यूजन थी माता रानी जी की पिंडियों को लेकर या फिर गुफा को लेकर, वो दूर हो चुकी होगी। यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी प्रश्न आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिखिए। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी कन्फ्यूजन हो वो हम दूर कर सकें। माता रानी जी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता जी की।